हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेंड 10। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको घर बैठे पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताया था। अब हम हर एक आइडिया पर सेपरेट एक्सप्लेन वीडियो बनाएंगे। तो आज हम ब्लॉगिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है और इसे कैसे शुरू किया जाए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और इस वीडियो में ब्लॉगिंग को लेकर हर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद जैसे जैसे लोगों के ब्लॉगिंग से संबंधित प्रश्न आ आएंगे तो हम एक और वीडियो लाएंगे जहाँ लोगों के प्रश्नों का हम उत्तर देंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपकी समस्या और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपने गूगल पर काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की होगी और गूगल हमारी सर्च के लिए अलग अलग वेबसाइट और ब्लॉग को हमारे सामने शो करता है। वैसे वेबसाइट और ब्लॉग में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, पर आप ब्लॉग को एक सिंपल वेबसाइट समझ सकते हो जिसे आप आसानी से घर बैठे भी मैनेज कर सकते हो। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे आप फेसबुक पर डेली पोस्ट डालते हो, उसी तरह ब्लॉग पर भी आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। आज से कुछ साल पहले ब्लॉगिंग बहुत ही आसान होती थी और गूगल पर भी रैंक होना बहुत ज़्यादा आसान होता था। पर जैसे जैसे लोगों को ब्लॉगिंग की जानकारी हो रही है, लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, इसलिए अब नए लोगों को ब्लॉग पर भी थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाना चाहते हो। मतलब आपको किस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी है जिसके ऊपर आप रोज़ कुछ ना कुछ लिख सको। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो तब हम किसी भी टॉपिक पर पोस्ट लिख देते थे, जैसे टेक्निकल, कुकिंग, बैंकिंग, न्यूज, किसी से भी रिलेटेड। और उस समय हमारी ज़्यादातर सभी पोस्ट गूगल के टॉप 4 रिजल्ट में शो होती थी। वैसे हम उस समय हिंदी में ब्लॉगिंग करते थे क्योंकि उस समय हिंदी कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए गूगल पर रैंक होना बहुत ज़्यादा आसान होता था। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से आपको आज के समय में ब्लॉगिंग अगर करनी है और आपको ये पहला ब्लॉग है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप किस टॉपिक पर स्टार्ट करना चाहते हो अपना ब्लॉग। टॉपिक आप कैसा भी ले सकते हो और कितना भी बड़ा ले सकते हो। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप करंट न्यूज पर ब्लॉग लिखते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि न्यूज का एरिया कितना बड़ा होता है। न्यूज पॉलिटिक्स की भी होती है, स्पोर्ट्स की भी होती है, फिल्मों की भी होती है, बिजनेस की भी होती है। तो आप हर टॉपिक को कवर कर पाओगे या फिर नहीं। या फिर आप सिर्फ एक टॉपिक चुन सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स, मूवी, बिजनेस या पॉलिटिक्स, नेशनल या फिर इंटरनेशनल, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, और आप उस पर रोज कुछ ना कुछ लिख सको। अगर आप ऐसा टॉपिक चुन लो जिस पर आप बाद में कुछ लिख ही ना पाओ, तो ऐसा कोई टॉपिक मत चुनना। ज़्यादातर नए लोग टेक्निकल टॉपिक चुनते हैं, ब्लॉग में भी और यूट्यूब में भी। ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे शानदार टॉपिक हैं, पर आपका टॉपिक आपका पसंद का होना चाहिए। जैसे मान लो आपको अगर फिल्में देखने का शौक है, तो आप उन फिल्मों के बारे में ही लिखना शुरू कर दो और अपना रिव्यू दो। हर फिल्म पर एक पोस्ट। आप जीके से रिलेटेड ब्लॉग भी बना सकते हो चाहो तो, जैसे ताजमहल कहाँ है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत के पड़ोसी देश, राजस्थान की राजधानी। इस जीके वाले टॉपिक पर भी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ और इसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बहुत ज़्यादा विजिटर मुझे मिलते थे। टॉपिक कुछ भी हो सकता है जिसे लोग गूगल पर सर्च करते हो, क्योंकि आपको विजिटर गूगल से ही मिलेंगे। आप भी गूगल पर कुछ ना कुछ जरूर सर्च करते होंगे और किसी न किसी वेबसाइट या ब्लॉग को खोलकर उस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ते होंगे। तो ये सोचो, वो चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो भी तो किसी ने जरूर लिखी होगी। जो आप पढ़ रहे हो उसी की तरह आप जो लिखोगे वो भी कोई ना कोई लोग सर्च करेंगे और भी पढ़ेंगे भी सही। अब टॉपिक चुनने के बाद आपको अपना प्लेटफॉर्म चुनना होगा कि आप किस जगह पर ब्लॉगिंग करोगे। जैसे ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, टम्बलर, इस तरह के काफ़ी सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैं। पर ज़्यादातर लोग ब्लॉगर और वर्डप्रेस को ही पसंद करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ब्लॉगर गूगल का प्लेटफॉर्म है, इसलिए फ्री है, और वर्डप्रेस के लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से आपके लिए वर्डप्रेस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप इसे कैसे भी किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये थी बेसिक बातें। अब कुछ टेक्निकल बात भी कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे ब्लॉग का सेटअप करने के बाद ब्लॉग से हम पैसे कैसे कमाएंगे। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हो। गोडेडी, होस्टगेटर, बिग रॉक, ग्लोबोस्ट, बिग रॉक, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स है। डोमेन नेम एक तरह का यूनिक नेम होता है और आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का वो एड्रेस होता है, जैसे google.com, facebook.com, ndtv.com। मैं आपको गूगल पर सर्च करके भी ये दिखा देता हूँ। ये आप जैसे देख पा रहे हो, ये सब डोमेन नेम है। अब आपने डोमेन नेम खरीद लिया, अब हमें होस्टिंग खरीदनी होगी, जो भी आपको उन्हीं वेबसाइट से मिल जाएगी जिनसे आपने डोमेन नेम खरीदा है।
चलो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। और आपको डोमेन नेम खरीदने में या होस्टिंग खरीदने में कुछ दिक्कत अगर आती है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। आप ये काम खुद से ज़रूर सीखें, खुद से अपना ब्लॉग का सेटअप करें, क्योंकि जब आप इस फील्ड में अगर आ ही रहे हो तो छोटी मोटी चीज़ें भी आपको आनी ही चाहिए। पर चाहे तो स्टार्टिंग में आप फ्रीलांसर की मदद भी अगर ले सकते हो अगर आप चाहो तो। अब आपको अपनी होस्टिंग पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से सीख जाओगे। बस आपका ब्लॉग रेडी हो चुका है। अब आप अपने ब्लॉग पर कोई भी टेम्पलेट लगा लीजिए, मतलब डिज़ाइन, कि आपका ब्लॉग किस तरह का दिखेगा। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको फ्री और पेड दोनों तरह की टेम्पलेट मिल जाएगी। और अगर गूगल में सर्च नहीं करना चाहते हो तो वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर से भी आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट मिल जाएगी, बस आप सर्च कर लीजिएगा। और टेम्पलेट लगने के बाद आपके ब्लॉग का सेटअप का काम अब पूरा हो चुका है। और आप अपनी वेबसाइट को गूगल कंसोल में सबमिट जरूर कर लें। इसके भी वीडियो आपको गूगल पर यानी कि यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अब आप बात करते हैं हम अर्निंग की, कि ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएं। तो ब्लॉग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर दो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले पॉपुलर तरीके हैं एड्स और एफिलिएटिव प्रोग्राम। पर आप नए हो तो आपको गूगल एडसेंस के ऐड लगाकर ही पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। और एफिलिएटिव प्रोग्राम के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम आप इस तरीकों को भी वहाँ सीख लेना। पर पहले आपको एड से ही कमाना चाहिए। स्टार्टिंग में ब्लॉग बनने के बाद आपको तकरीबन 10 से 15 क्वालिटी वाली पोस्ट अपने ब्लॉग पर पब्लिश करनी पड़ेगी, और इंतज़ार करना है कि आपके ब्लॉग पर गूगल से कुछ ऑर्गेनिक विजिटर आए। क्योंकि ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि आपकी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा सही हुई है। पर शुरुआती विजिटर्स के लिए आपको कुछ दिनों का तो इंतज़ार करना पड़ेगा। गूगल इतनी जल्दी आपको विजिटर नहीं देगा। पर आप जैसे जैसे पुराने होते जाओगे और आप गूगल के नियमों के हिसाब से अपने ब्लॉग को बनाते रहोगे तो आपके ब्लॉग पर काफ़ी सारा ट्रैफिक आएगा, और जितना ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आएगा उतनी ही आपकी इनकम होती जाएगी। गूगल एडसेंस के ऐड के लिए आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद गूगल एडसेंस की टीम चेक करेगी कि आपके ब्लॉग पर ऐड दे सकते हैं या फिर नहीं। और आप गूगल के सभी नियमों के हिसाब से आपने ब्लॉग को बनाया है या नहीं, ये सब कुछ चेक कर लेने के बाद गूगल आपको अगर अलाउ वाला मेल भेज देता है तो आप गूगल के ऐड कोड को अपने ब्लॉग के एडमिन पैनल में सेट कर सकते हो, और उसके बाद आपके ब्लॉग पर गूगल के ऐड शो होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपके ब्लॉग पर लोग आएंगे आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। पर मेरे हिसाब से आप गूगल एडसेंस का ऐड लेने की इतनी जल्दीबाजी ना करें। उसकी जगह आप ध्यान अपने ब्लॉग के विजिटर्स पर लगाइए, और रिसर्च करते रहिए कि या कैसे आप अपने ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हो। क्योंकि अगर आप गूगल से ऐड ले भी लोगे और आप अपने ब्लॉग पर लोगों को नहीं ला पाओगे तब भी ब्लॉग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐड होने के बाद भी आपकी कमाई तो होगी नहीं। इसलिए पहले वो चीज़ें सीखें जिनकी मदद से आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक ला सको। अब गूगल में अपने वेबसाइट और ब्लॉग को रैंक करने के लिए आपको दूसरी सभी वेबसाइट और ब्लॉग से कंपटीशन करना पड़ेगा, और समय समय पर आपको अपने ब्लॉग को अपडेट भी करते रहना पड़ेगा। इस तरह आपको ब्लॉग अच्छे से बन जाएगा। पर इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जिससे आप दूसरी वेबसाइट और ब्लॉग का मुकाबला कर सको। जैसे आपको अपनी पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, एसईओ सीखना पड़ेगा, अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा, ताकि जो भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर आए तो वो आपकी पोस्ट को पूरा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपकी वेबसाइट पर रहे। मान लीजिए कोई भी आपकी वेबसाइट पर आता है और वो फटाफट आपकी वेबसाइट से बाहर निकल जाता है, तो ये समझ लीजिए कि इसका नुकसान आपके ब्लॉग को होने वाला है। क्योंकि गूगल को ये पता होता है कि किसने क्या सर्च किया था, और उसने उस चीज़ को पढ़ने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट खोली, और किस किस वेबसाइट पर कितनी देर तक रहा। और गूगल इसी से ये आकलन कर लेता है कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट है, और धीरे धीरे उस वेबसाइट को ऊपर लाने लग जाता है। इसलिए गूगल सर्च के पहले पेज में आपको जितने भी वेबसाइट नज़र आते हैं वो गूगल द्वारा ही रैंक की जाती है। मान लो अगर बाद में उस वेबसाइट की भी परफॉर्मेंस गूगल को कमज़ोर लगने लगती है तो वो उसे भी नीचे कर देता है। यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए आप सिर्फ अपने ब्लॉग को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि गूगल आपके ब्लॉग को ऊपर लाए। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर कामयाब हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप शायद इतनी सारी चीज़ें सुनकर थोड़ा सा उलझ गए होंगे, तो मैं आपको ये सब कुछ पॉइंट वाइज एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको एक डोमेन आपको एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। यह है पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में उस होस्टिंग पर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपको। तीसरे स्टेप में और एक अच्छी सी टेम्पलेट आपको लगानी होगी जिससे आपका ब्लॉग अट्रैक्टिव हो जाए। चौथी स्टेप में आपको गूगल सर्च कंसोल में अपना इंडेक्स यूआरएल सबमिट करना है, जहां से आप अपनी वेबसाइट को एनालिसिस भी कर पाओगे। पांचवी स्टेप में
अब आप अपने ब्लॉग पर अच्छी और क्वालिटी वाली पोस्ट लिखो। छठी स्टेप में उसके बाद जैसे जैसे आपके ब्लॉग पर आपको विजिटर दिखने लगे और आपको लगे कि अब मैं ऐड ले सकता हूँ, उसके बाद आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर लो। आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट वाले काम करने हैं और उसके अलावा मैंने आपको और भी कई चीज़ें बताई थी, जैसे एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड, एसएसएल सर्टिफिकेट। इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा में होती है। अगर इन चीज़ों को ना भी किया जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और इनकी पहले ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। पर अब ब्लॉगिंग और वेबसाइट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर कोई अपने आप को बेहतर बना रहा है, इसलिए आपको इन चीज़ों को भी अब सीखना पड़ेगा और अपने ब्लॉग पर इन्हें अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे ब्लॉगर भी इन चीज़ों को अपने ब्लॉग पर अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए आपको भी धीरे धीरे इन्हें सीखना चाहिए। अब सबसे मेन चीज़ है आपकी कोशिश, क्योंकि मैं आपको कितना भी बता दूं तब भी आपको असली समझ तो तभी आएगी जब आप तक काम करोगे। क्योंकि जब आप ब्लॉग बनाओगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी और आप उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके ढूंढोगे और वही चीज़ आपको एक बेस्ट ब्लॉगर बनाएगी। जैसे स्कूल की पढ़ाई हम साल भर करते हैं तब जाकर एक क्लास आगे बढ़ते हैं, उसी तरह ब्लॉगिंग भी आप एक वीडियो में नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप स्टार्टिंग तो कीजिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए या किसी टेक्निकल जानकार की मदद ले लीजिए। और मान लीजिए कि आपका पहला ब्लॉग किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो आप दूसरा ब्लॉग बनाकर ट्राई जरूर करना और जो गलतियां पहले की थी उन्हें अब मत करना। क्योंकि ब्लॉगिंग को अच्छे से सीखने में मुझे भी 2 साल का टाइम लगा था और 2 साल बाद मेरा पहला ब्लॉग सक्सेसफुली बना था, जिसमें मैंने पैसे भी कमाए थे। और उसके बाद 2 और ब्लॉग बनाए, उनमें भी मुझे अच्छी सफलता मिली और इसी बीच में ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी सीखी। इसलिए आप भी एक बार स्टार्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।